छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पूरे शराब घोटाला की, जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, वही सिंडिकेट लोग यहाँ भी जुड़े हुए हैं और उस मामले, यहाँ के मामले को लेकर के वहां भी केस हुआ है छत्तीसगढ़। सरकार को ये पता चला कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने सीबीआई को जांच के लिए लीक की, तो निश्चित रूप से सीबीआई की जांच होगी, तो जांच की तार वो झारखंड तक भी जुड़ेगी और झारखंड भी आएगी। और चूंकि इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी इस घोटालों में इन्वॉल्व, अब इस कारण से इनको लगा कि अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो सबसे पहले एसीबी की ओर से तुरंत विनय चौबे जी की गिरफ्तारी होती है। कि जिस प्रकार से आबादी का संतुलन जो दिखाई पड़ रहा है, जो बिगड़ रहा है, डेमोग्राफी में जो बदलाव है, उसे स्पष्ट लगता है कि झारखंड में को भी एक सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत या कहें एक राजनीति के तहत धर्म विशेष की आबादी को यहाँ पर बढ़ाया गया। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरेगी, आंदोलन करेगी। एक ज्वलंत जो समस्या है, हालांकि आप सब लोग उस समस्याओं से परिचित हैं, लेकिन मैं उन्हीं समस्याओं को फिर से आपके सामने दोहरा रहा हूं, क्योंकि समस्या सिर्फ, देखिए, हमें तो लगता है कि जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो झारखंड में लूट ही मची हुई, और उस लूट में चूंकि बिना अफसरों के सम्मिलित हुए तो नहीं हो सकता है, लेकिन जहां तक अभी आपने कहा चौबे जी की गिरफ्तारी हुई, तो उनकी गिरफ्तारी का थोड़ा अलग कहानी है। जो कि आपने पूछा तो आप सब लोगों की जानकारी होनी चाहिए। 2022 से ही शराब घोटाला प्रारंभ हुआ, और जिस समय शराब दुकान की ठेका दिया जा रहा था, उस वक्त ये हमने 22 को 19 अप्रैल 2022 को राज्य के मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा था, और हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई यहाँ गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी होने वाला है, ये हमें अंदेशा है। और मेरे पास जो उस समय पुख्ता जानकारी था कि इन छत्तीसगढ़ की इन 4 कंपनियों को काम देने के लिए एक बार टेंडर रद्द हुआ, क्योंकि उनके मन मौफिक टेंडर नहीं था। फिर बाद में उनके मन माफिक टेंडर बनाया गया, टेंडर निकाला गया कि इन 4 कंपनियों को देने की योजना बन रही है, मुख्यमंत्री जी आप इसको जांच करें और गड़बड़ी होने से रोकें। लेकिन उन्होंने जांच नहीं किया, उन्होंने कुछ रोका नहीं, बल्कि पूरा लूट जारी रहा। और 2024 में जब झारखंड की शराब घोटालों को लेकर के छत्तीसगढ़ में केस होता है 24 के सितंबर में, और जब केस होता है तो हमें याद है शायद 27 सितंबर को अखबार में झारखंड में भी छापा कि छत्तीसगढ़ में ये केस हुआ है। तो झारखंड सरकार ने प्राइमरी इंक्वायरी के लिए पी जिसको बोलते हैं, एसीबी ने उसको दर्ज किया अक्टूबर में, 2024 के अक्टूबर में। सितंबर में वहां केस दर्ज होता है, अक्टूबर में इन्होंने दर्ज किया, और इसके बाद जांच पड़ताल चल रहा था। मेरी जानकारी में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पूरे शराब घोटाला की, जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, वही सिंडिकेट लोग यहाँ भी जुड़े हुए हैं, और उस मामले, यहाँ के मामले को लेकर के वहां भी केस हुआ है छत्तीसगढ़ में। अब जब सरकार को ये पता चला कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने सीबीआई को जांच के लिए लीक की, तो निश्चित रूप से सीबीआई की जांच होगी,
तो जांच की तार वो झारखंड तक भी जुड़ेगी और झारखंड भी आएगी। और चूंकि इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी इस घोटालों में इन्वॉल्व है, अब इस कारण से इनको लगा कि अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो सबसे पहले एसीबी की ओर से तुरंत विनय चौबे जी की गिरफ्तारी होती है। लेकिन सर सवाल तो दूसरा पार्ट ये है कि विनय चौबे की गिरफ्तारी नहीं, मैं कह रहा हूं कि आखिर आपने 3 साल कुछ नहीं किया। आप इसलिए ताकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आज जो झारखंड में डीजी पुलिस है, इनका कार्यकाल 30 अप्रैल को ही समाप्त हो गया। आज की तारीख में अगर आप कहें डीजीपी भी यहाँ नहीं है, ईसीबी के भी डीजी कैसे वो हो सकते हैं? ईसीबी के भी डीजी है, सीआईडी के भी डीजी है, पूरी तरह से इलीगल है। और जब इनको लगा, इसलिए ताकि ये कैसे केस को इधर से उधर मैनेज कर सके, बचा सके, क्योंकि वो तो कोई लीगल नहीं है। कल हो कहते लीगल तो मुख्यमंत्री जाएंगे, जैसा उस समय हमने 22 में पत्र लिखा। अगर उस समय ही ये गड़बड़ी को रोक लिए होते मुख्यमंत्री, तो फिर शराब लूट नहीं होता। लेकिन उन्होंने रोका नहीं, बल्कि उस लूट में शामिल है कि 3 वर्षों तक इन्होंने कुछ नहीं किया। आज जब वहां सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया गया, तो मुख्यमंत्री को समझ में आया कि अब विनय चौबे भी सीबीआई के रडार पर जैसे आएंगे, वो सारे बातें बता देंगे, तो उससे पहले इनको जेल में अंदर डाल देना। ये आप फिर सवाल कह सकते हैं कि आप ऐसा कैसे मानते हो, क्योंकि पिछले दिनों झारखंड में जब ईडी जांच कर रही थी, तो 2 सीओ ईडी के गवाह, फिर जब 2 सीओ ईडी के गवाह, तो उनके ऊपर झारखंड सरकार ने बाद में एसीबी का उन्होंने केस कर दिया, उनके छापामारी कर दिया, ताकि वो ईडी के सपोर्ट में कोई गवाह नहीं बन सके, उनको डरा। जमीन के मामले में जिन 3 लोगों ने ईडी के पक्ष में कोर्ट में सपोर्ट किया है, तो उन लोगों के ऊपर केस करके, अभी नाम याद नहीं है, उन 3 के तीनों लोगों को जेल में सरकार ने डाल दिया, क्योंकि अपने बचने के लिए। अब शराब में जो घोटाला हुआ था, ये लोग तो शामिल है, हमने तो कभी नहीं कहा कि ये लोग शामिल नहीं, हम तो उसी दिन से कर रहे हैं। लेकिन आज जो गिरफ्तारी हुई है, ताकि उनकी यहां तक जांच की आंच नहीं पहुंचे, तो इसके लिए अभी ये गिरफ्तारी हुई। यानी सीबीआई नहीं पहुंचे तो एसीबी को वहां पर पहुंचा के रखे हुए, इतना ही इसमें